अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उम्मे फैज़ान। मैं एज ए लाइफ कोच काम कर रही हूं और आज का मेरा टॉपिक है एहसास कमतरी। मैं बहुत ही आसान अल्फाज में बात करना चाहूँगी ताकि आम लोगों को इसकी समझ आ जाए। एहसास कमतरी होता क्या है और ये बच्चों में किस तरह से पैदा होता है, इसकी अलामात क्या है और बतौर वालिदैन अगर हमें अपने बच्चे के अंदर ये अलामात नज़र आती हैं तो हम किस तरह से अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं। आज उसी सिलसिले में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगी। सबसे पहले देखते हैं कि एहसास कमतरी होता क्या है। एहसास कमतरी का मतलब ये होता है कि अपने आप को दूसरों से कमतर समझना, किसी महरूमी का शिकार होना या फिर खुद तरसी में मुब्तला होना। ऐसे लोगों को लगता है कि वो दूसरे लोगों से कमतर हैं और दूसरे लोग उन्हें नापसंद करते हैं। अब देखना ये है कि ये एहसास किसी भी इंसान के अंदर किस तरह से पैदा होता है। हमारे अंदर जितनी भी महरूमियाँ पाई जाती हैं उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं हमारे बचपन के साथ जुड़ा होता है। वैसे तो इस एहसास के पैदा होने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जिस चीज़ को आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है बच्चों पर किसी भी तरह का लेबल लगा देना। ये हमारे माशरे के अंदर बहुत ही एक आम रवैया है कि बच्चों को उनकी रंगत पर, उनके उनके जिसामत पर, उनकी फिजिकल अपीयरेंस पर उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जब बच्चे इस तरह के नाम सुन सुनकर बड़े होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगता है कि वो उनकी ज़ात का हिस्सा हैं और वो ये समझने लगते हैं कि दूसरे लोग उनसे बेहतर हैं। इसी सिलसिले में मुझे एक वाकया याद आ गया कि हमारे मोहल्ले में एक फैमिली रहती थी। उनके 4-5 बच्चे थे और सभी गोरे चिट्टे थे। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम खूबसूरती की अलामत जो है वो गोरे रंग को समझते हैं। हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक और बेटी से नवाजा जो कि सांवले रंग की थी और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। लेकिन बहन भाइयों ने देखते ही उसको पहला नाम काली माता का दिया और उसके बाद फिर उसको इसी नाम से पुकारा जाने लगा। अफसोस की बात तो यह है कि माँ बाप ने भी बच्चों को नहीं मना किया और ना ही उस बच्ची की हिफाजत की। एक वक्त आया जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। शादी ब्याह फंक्शन किसी भी गैदरिंग में जाना बिल्कुल तर्क कर दिया और आम तौर पर वो खुद को हर वक्त मेकअप से सजाए रखती और हर वक्त मुख्तलिफ तरीके और टोटके और क्रीमें इस्तेमाल करती कि वो किसी भी तरह से अपनी बहनों की तरह गोरी हो जाए। उसके अंदर ये खौफ बैठ चुका था कि उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। उसकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। तो ये सब कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? ये सब घर से हुआ, अपने घर से। तो जब हम खुद ही अपने बच्चे को लेबल करेंगे तो हम सोसाइटी से अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। एहसास कमतरी में मुब्तला लोगों की अलामात क्या होती हैं? सबसे पहले तो वो दूसरे लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी हकीकी और गैर हकीकी कमज़ोरियों के बारे में दूसरे लोग जान लेंगे और वो उन्हें नापसंद करेंगे। ये दूसरे लोगों की ऐब जोई करते हैं या फिर दूसरे लोगों की खूबियों को छोड़कर खामियों को ढूंढते हैं ताकि अपने आप को बेहतर महसूस करवा सकें। इनके अंदर खुद एतमादी की भी कमी होती है। दूसरों के साथ अपना मुआजना कंटिन्यूसली करते रहते हैं, बेचैन रहते हैं और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सबसे बड़ी बात वो किसी भी मुकाबले का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि उन्हें खौफ होता है कि वो हार जाए। हमें किसी बच्चे के अंदर इस तरह की अलामात नजर आती हैं तो हम किस तरह से उस बच्चे की मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। हम अल्लाह ताला से मदद दुआओं के ज़रिए से मांग सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को किसी भी तरह की जिस्मानी, रूहानी, जज्बाती बीमारी से महफूज रखें। बच्चों को अल्लाह की हिफाजत में दीजिए। उसके अलावा बतौर वालिदैन ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चे की कमज़ोरी का प्रचार नहीं करें।
बल्कि जो चीज़ें आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए बच्चे के साथ मिलकर उसकी मदद करें। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को ये लगता है कि वो कोई काम नहीं कर सकता, तो आप बतौर वालिदैन उसको इस बात की यकीन दहानी करवाएं कि वो ये काम कर सकता है और वो कर लेगा। ना अपने बच्चों का मुआवजा खुद करें और ना ही अपने बच्चों को अपनी ज़ात का मुआवजा करने दें। अपने बच्चों को किसी भी उल्टे सीधे नाम से मत पुकारें और ना ही किसी तीसरे इंसान को इस चीज़ का इख्तियार दें कि वो आपके बच्चों को इस तरह के नामों से पुकारें। अपने बच्चों को इस चीज़ का यकीन दिलाएं कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत मोहब्बत से बनाया है। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत से पैदा किया। तो अब जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी इंसान को खूबसूरत सूरत के साथ पैदा किया है, तो हम इंसान कौन होते हैं किसी दूसरे इंसान पर लेबल लगाने वाले। जब एक बच्चे को घर से इज्जत, एहतराम और कबूलियत मिलती है, तो बाहर के जुमले और इस तरह के नेगेटिव बातें उस पर कम असरअंदाज होती हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को पुरअतमार बनाना चाहते हैं, तो अपने बच्चे को घर में एक्सेप्टेंस दीजिए। बाहर के हालात से वो लड़ना सीख जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। होप गाइस आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला होगा। इंडिविजुअल सेशंस के लिए आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।